नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का या अल्टरनेटिव मेडिसिन का या नेचुरोपैथी का ड्रग इंस्पेक्टर साहबान से कोई रिश्ता नहीं है। आप पूछेंगे क्यों भाई? क्योंकि देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर उस जगह पे को सर्च कर सकते हैं, उस जगह को सर्च करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर साहब जहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 1945 रूल्स देयर इन के वायलेशन हो रही है। मान लीजिए अब ये दवा अश्वगंधा है, ठीक है जी, और ये होम्योपैथी दवा है, ठीक है। अब आता है कि ये लीजिए, ये पानी है, ठीक है। अगर पानी या कोई ऐसी चीज़ जो ड्रग की डेफिनेशन में, एलोपैथी ड्रग की में नहीं आती, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की डेफिनेशन में नहीं आती, तो नेचुरली उनके परव्यू में नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दुकान पे अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सेंटर वाला अगर एलोपैथिक दवाएं नहीं रखता, मैं ओटीसी की बात नहीं कर रहा, या उनको प्रेस्क्राइब नहीं करता, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ऊपर लगता ही नहीं, उसके प्रव्यू में नहीं आता। क्योंकि अगर उस पर केस बनेगा, ड्रग इंस्पेक्टर साहबान चलाएंगे, तो कोई दवा तो डालो उसके ऊपर एलोपैथी की, कोई दवा तो ना डाली। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जितना दायरा है, मैं मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की बात नहीं कर रहा, मैं एनएमसी की बात नहीं कर रहा, मैं 420 की बात नहीं कर रहा, मैं वो दरारों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ऊपर लगता है या नहीं। आप आरटीआई देख सकते हो, पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी दिल्ली में, तो आप हमारी वेबसाइट देख सकते हो www.paramedicalindia.com। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जब कोई केमिस्ट शॉप खोलता है, तो बच्चों उसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स देयर इन 1945 के तहत रजिस्टर होना पड़ता है। अपनी उस फर्म को भी, कभी शॉप चाहे रिटेल है चाहे होलसेल है, ठीक है जी, तो उसको एक क्वालिफाइड पर्सन भी रखना पड़ता है, डी फार्मेसी वाला, डिप्लोमा फार्मेसी, और प्रोपराइटर जो होता है, चाहे वो फार्मेसी हो या ना हो। अच्छा, स्टेट टू स्टेट अलग अलग स्टेट में रूल डिफर करते हैं, होलसेल के, रिटेल के। मगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या अल्टरनेटिव मेडिसिन की दुकान पे अगर वो कोई अंग्रेजी दवा नहीं है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को वो वायलेट नहीं कर रहा। वो बंदा होलिस्टिक हीलर है, वो बंदा ड्रग एंड कॉस्मेटिक को कहीं भी वायलेट नहीं करता। अब दूसरी बात आ जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या अल्टरनेटिव मेडिसिन के फिजिशियन हैं जो, या थेरापिस्ट कह लीजिए, क्योंकि अंडर कंसिडरेशन है, तो कई बार किंतु आ जाता है, क्यों शब्द बोल रहे हो, ये शब्द क्यों निकाला। तो एलोपैथी वालों को दूसरी पैथी, अपने 2 बच्चे घर में होते हैं, उनको जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी होती है कि हमारा पेशेंट खा रहा है। हालांकि ऊपर भगवान ने हर चीज़ को रोटी दी है, मगर हर के नेस्ट में, बर्ड के नेस्ट में रोटी भगवान नहीं फेंकता, उसकी दाने खिलेर देता है कि थोड़ी सी एफर्ट लगा के वो बंदा जाए। अगर कोई बंदा ये सोचे कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु सीधा ही जानवरों के घोंसलों में रोटी फेंक देता हो, तो फिर वो काम ही नहीं करेंगे, वो। तो ये नेचर का रूल है। तो कहने का तात्पर्य, एक मान लीजिए बी फार्मेसी या डी फार्मेसी वाला, उसने कभी शॉप खोली और साथ में उसने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का रिसर्च सेंटर भी खोल दिया। मेरे हिसाब से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में
ये जितना लिखा है कि उसमें पैसेज नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पंजाब में तो 10 बाय 12 की 120 स्क्वायर फीट की रिटेल की दुकान हो, मगर अगर उस बंदे का पीछे घर है तो बीच में रास्ता नहीं होना चाहिए। तो नेचुरली अगर वो पार्टीशन कर देता है तो अच्छी बात है, आरसीसी की या 4.5 इंची की, वो अपना रिसर्च इलेक्ट्रोपैथी सेंटर अलग रखे। क्योंकि अगर वो बीच में दरवाज़ा रखता है कभी शॉप और उसमें, तो ये शंका पड़ती है कि वो कब एलोपैथी की दवा वहाँ से वहाँ ले गया और अपने पेशेंट को देगा। तो दोस्तों फिर दोबारा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या ड्रग इंस्पेक्टर जब किसी को पकड़ता है तो अपनी कानून की धारावां ड्रग इंस्पेक्टर साहब जो हैं 1940 1945 के देखता है कि वायलेशन कौन सी हुई है, ठीक है जी, कि कौन सी इससे दवाएं निकली हैं, क्या वो नारकोटिक्स हैं, क्या शेड्यूल एच ड्रग है, क्या वो शेड्यूल एच को रख सकता है। अगर केमिस्ट्री हुई है तो एक्सपायर्ड दवाएं अगर वो बेचता पकड़ा गया या सैंपल पकड़ा गया तो कार्रवाई हो सकती है। ऐसे ही फार्मेसी में सिखाया जाता है मैजिकल एक्ट। वो मैजिकल मीन्स कोई डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहे वो एमबीबीएस हो, वो ये नहीं कह सकता कि मैं कैंसर का क्योर कर दूंगा, एड्स का क्योर कर दूंगा। तो ऐसी मैजिकल एडवर्टाइजमेंट पे भी बैन है। ये भी फोरेंसिक फार्मेसी जो है उसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कई लोगों को ज्यूरिस पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। नॉलेज बढ़ाओ, जितनी नॉलेज बढ़ाओगे, स्किल बढ़ाओगे, एजुकेशन बढ़ाओगे, तो आपको लॉ जो है डराने के लिए नहीं है, कानून डराने के नहीं है। कानून को समझिए, मगर कानून को समझ के लूप होल ना निकालिए, उसको तोड़िए मत। ये मेरी अवेयरनेस वीडियो है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।